थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अदाकार आगा तालिश की लाइफ स्टोरी के बारे में है, उनकी बायोग्राफी के बारे में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। अदाकार आगा तालिश जो है, इनका असल नाम जो है वो औरंगजेब था। इनके वालिद जो है वो पुलिस में मुलाजिम थे। इनके आबाओ अजदाद ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान में मुकीम हुए। इनकी मादरी जुबान फारसी थी। आगा तालिश 1924 में पैदा हुए थे। इनका रंग जो है वो सुर्ख सफेद था, इसलिए इनको वलायती कहा जाता था, जो कि उस जमाने में अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनका ताल्लुक जो है वो लुधियाना शहर से था, लेकिन रोजगार के लिए पेशावर और फिर लाहौर मुकीम हो गए। उन्होंने लाहौर में रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया। वो खुददार और मुरब्बत पसंद इंसान थे। जब इन्हें नगार अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खानदानी रवायात को तोड़कर फिल्मी दुनिया में आया। वालिद बहुत सख्त और अदाकारी के खिलाफ थे। आगा तालिश के इकलौते बेटे एहसन तालिश भी जो है वो हदायतकार हैं और वो खुद भी कुछ ड्रामों में नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। आगा तालिश जो हैं 1998 में 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने वफात पाई। इनकी मशहूर फिल्मों में राज, जरका, सराय के बाहर, नथ इनकी पहली फिल्म थी। झील किनारे, गुड्डी गुड्डा, जीरू, बागी, दरिया, हबीब, 7 लाख, सरदार, मफरूर, आंचल, अंगारे, शहीद, जीनत, कनीज, धी रानी, आखिरी मुजरा। उन्होंने ड्रामा सीरियल ज़रूरत में काम किया। इनके साथ सबिहा खानम और मोहम्मद अली भी शामिल थे। उन्होंने तालीम के बाद फौज में भी कुछ अर्सा मुलाजमत इख्तियार की और उन्होंने बतौर मावन हदायतकार भी काम किया। फिर मुकम्मल तौर पर अदाकारी की तरफ आ गए। इनका नाम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि घर में कूड़ा करकट, खासकर जो किचन में या आपके वॉशिंग एरिया में जो हो, छोटे छोटे जो जरिए होती हैं, छोटी चीज़ें जो हैं, उनको जो है वो, क्योंकि वो सुराख में से गुजर सकती हैं। क्योंकि आप ये समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो छोटी हैं या ज़रे छोटे हैं, तो इनको, क्योंकि वो सुराख में से गुजर जाएंगी और आप भी शायद टाइम बचा रहे होते हैं, ये आदत हो जाती है ये करते हुए। ऐसा करना जो है वो तो ऐसा आप कभी ना करें, क्योंकि यही छोटे छोटे ज़रे जो हैं बाद में जो कूड़ा जो है आगे गटरों में जाकर अलग से एक क्लॉग सा बना देगा। गटर बंद होंगे और बंद होने से आपके ही एरिया में गंदगी होगी, स्मेल अलग से होगी और बीमारियां अलग से होंगी। आप कह रहे होंगे कि बीमारियां कैसे? तो यही जो गटर से बाहर गंदगी होगी वो उस पर मक्खियां बैठेंगी और आपके खाने पर भी ये आकर बैठेंगी, यानी खाने वाली चीज़ों पर या बर्तनों पर आकर बैठेगी। और साइंसी तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्खी का जस्ट 1 सेकंड बैठना ही काफ़ी है आपको बीमार करने के लिए। यानी ये होता है कि बाद दफ़ा हाथ से हिलाकर उसको उड़ा दिया जाता है और यही काफ़ी समझा जाता है, लेकिन वो 1 सेकंड बैठना ही बीमार करने के लिए काफ़ी होता है। हालांकि हम में से बहुत सारे लोग हैं वो मक्खी को हाथ को हिलाकर इसको उड़ा देते हैं और इसी को काफ़ी समझते हैं, लेकिन मक्खी 1 सेकंड बैठना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ किचन में आप बर्तन धोते वक्त या कुछ और काम भी कर रहे हो, सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो छोटे छोटे ज़रों को जो है वो आप उठाने की कोशिश ज़रूर करें। बर्तन धोते हुए कोशिश करें कि आप पहले ही, यानी जो बचा हुआ खाना होता है उसको आप अलग से एक बर्तन में इकट्ठा करते जाएं, एक बर्तन में और या प्लेट में इकट्ठा कर लें और फिर इसको कूड़े की बास्केट में डाल दें। तो इस तरह ये होगा कि आपको ये जो गटर में जाकर जो है वो आगे जो छोटे छोटे ज़रे जो हैं वो आगे जाकर फंसेंगे नहीं और क्लॉग नहीं बनाएंगे। आप एक अच्छा और नेक काम ही करेंगे ये करके। इससे आपको खुद भी मसला हो सकता है। ज़ाहिर बात है, जब गली मोहल्ले में गंदगी होगी तो ज़ाहिर बात है बीमारियां फैलेंगी और ये खुद को भी मसला है और फिर वो साथ जो सैनिटरी का, सफाई का काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी मसला होता है, क्योंकि काम करते हुए, क्योंकि अक्सर न्यूज़ में आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोगों की काम करते हुए गटर के अंदर जो है वो मौत वाक़या हो जाती है।
और ऐसा क्योंकि वहाँ पर गैसों की वजह से होता है, इसी वजह से घर में ही अगर ये छोटा-सा काम करने से आप सफाई का, तो आपके मोहल्ले, गली में जो फैलने वाली गंदगी है, सारी बातें, उससे होने वाली बीमारियों से भी आप भी बचेंगे और दूसरे लोग भी बचेंगे। और वो लोग भी जो बेचारे सफाई का काम करते हुए शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, वो भी लोग बच पाएँगे। तो इनमें से एक की ने एक ये एक नेकी है, ठीक है जी? कई इससे आप एक छोटी-सी चीज़ से आप अपनी और दूसरे के लोगों की जान बचाएँगे। हालाँकि हम अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी किसी के लिए, तो तो वो हम क्या कर सकते हैं का जवाब भी इसी में है कि आप जो है, यही वो छोटा-सा काम जो आप किचन में छोटे-छोटे ज़रे उठाएँगे, ये वो ही काम है, जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं और सफाई करते हुए इस बात का ध्यान रखते हुए कि छोटे-छोटे जो ज़रे जो हैं गटर में ना जाएँ, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। ये काम जो है वो एक से शुरू होगा तो ज़ाहिर बात है इनफ़रादी तौर पर स्टार्ट होता है, तो फिर अगर और ज़्यादा लोग करते हैं तो ज़ाहिर बात है इज्तिमाई तौर पर ये ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। तो लेकिन स्टार्ट जो है वो सिंगल एक बंदे से ही होगा, तो वो आप भी हो सकते हैं जो अभी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप ये सुनकर ज़रूर ऐसा करें। एक इंसान अगर ऐसा करेगा तो फिर ज़ाहिर बात है और दूसरे हज़ारों लोग भी अगर इस काम में शामिल होते हैं, तो ज़ाहिर बात एक ही शुरू करने से ही और साथ जो और लोग मिल जाएँगे, ज़ाहिर बात दूसरों की और खुद आस-पास के लोगों की जान बचेगी और दूसरे लोगों की भी जो जान जो है वो महफूज़ रहेगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। और अगर आपका इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमारे साथ अपने इस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में लिखकर। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके सफाई के हवाले से जो भी आपके पास कोई इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है या कोई वाक़या आपने सुना है, देखा है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।